हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि x एक परमेय संख्या हो और y एक अपरमेय संख्या हो, x एक परमेय संख्या हो और y एक अपरमेय संख्या हो, तो x प्लस y इज नेसेसरी रेशनल। इसके कहने का मतलब है कि भाई अगर x एक परमेय संख्या हो, y एक अपरमेय संख्या हो, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जरूरी है कि वो एक परमेय संख्या होगा। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि अगर x प्लस वाई और एक्स वाई मतलब x को अगर y के साथ मल्टीप्लाई भी किया जाए, मतलब एक परमेय संख्या को एक अपरमेय संख्या के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तो यह आवश्यक है, यह जरूरी है कि जो आंसर आएगा, जो इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा, वह भी एक अपरमेय संख्या होगी। यह दूसरा ऑप्शन था। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि अगर x को y के साथ जोड़ा जाए या x को y के साथ घटाया जाए, जरूरी है कि वो एक परमेय होगा, लेकिन x इंटू वाई एक क्या होगा, परमेय होगा या अपरमेय होगा। यह कुछ भी हो सकता है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो एक परमेय ही हो या अपरमेय ही हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है वो परमेय हो या हो सकता है वो अपरमेय हो। तो चलिए, और डी ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है? डी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि ऊपर जितनी भी बातें बोली गई हैं उनमें से कुछ भी सही नहीं है। जितने भी परमेय और अपरमेय के प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिविजन्स के रूल्स हैं, आइए हम उन्हें एक बार देखते हैं। वहां से हम सारे इसके रिजल्ट्स निकालते हैं कि ऑप्शन ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी कह रहा है सही, कि कोई भी सही नहीं है। तो आइए बारी बारी से देखते हैं। तो इनके कंडीशंस में देखें तो अगर कोई एक इरेशनल नंबर है, पहला अगर एक कंडीशन देखें, नंबर 1, अगर कोई एक इरेशनल मतलब अपरमेय संख्या है, तो उसमें अगर कोई एक परमेय संख्या को हम जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आता है, अपरमेय संख्या आती है। कहने का मतलब यह है, अगर मान ले हमारे पास एक अपरमेय संख्या क्या है, √2, इसमें हम क्या करें, एक परमेय संख्या 3 को ऐड कर दें, तो आप देखिए तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, √2 + 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, √2 + 3। तो आप देखिए ना, अगर हम तो ये √2 + 3 ये क्या होता है, एक अपरमेय संख्या होती है। इसका मतलब निकला कि अगर हम किसी अपरमेय को परमेय के साथ ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमेशा क्या आएगा, अपरमेय। क्या आएगा, अपरमेय। इसका मतलब ये हुआ कि जो x प्लस वाई है वो क्या आएगा, अपरमेय। आइए लगे हाथ हम लोग देख लेते हैं माइनस करने पे क्या होता है। तो माइनस करने की बात करें तो हम जब भी किसी अपरमेय संख्या से किसी परमेय संख्या को माइनस करेंगे तब पर भी क्या आएगा, अपरमेय ही आएगा, अपरमेय ही आएगा। कोई डाउट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ऑप्शन में हमसे कहा जा रहा था कि भाई चाहे x को y में जोड़ें या x को y में घटाएं, यह जरूरी है कि जो आंसर आएगा वो क्या होगा, परमेय संख्या होगा। लेकिन हमने क्या देखा, हमने देखा कि आप जोड़िए या घटाइए, दोनों परिस्थिति में क्या आ रहा है, अपरमेय संख्या आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला ऑप्शन जो कह रहा है वो गलत है। पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। अब चलिए दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। प्लस और माइनस को तो हमने देख लिया, और यहां पे कह रहा है कि x प्लस वाई और x इंटू वाई जरूरी है कि अपरमेय होगा। तो भाई हमने ये देख लिया x प्लस वाई या x माइनस वाई अपरमेय होगा, इतनी बात तो सही। लेकिन आइए चेक करते हैं कि भाई x इंटू वाई मतलब अपरमेय संख्या और परमेय संख्या का जो मल्टीप्लीकेशन है, क्या वो भी एक अपरमेय संख्या होगा? अगर ऐसा होगा तो हमारा बी ऑप्शन सही हो। तो हमने चेक किया था कि भाई अगर हम क्या करें, पहले ऑप्शन में देखिए, पहले ऑप्शन में भी हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया है कि भाई कि अगर एक अपरमेय संख्या और एक परमेय संख्या को अगर हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो पक्का क्या होगा, एक अपरमेय संख्या होगा। तो यहां से भी क्लियर है कि भाई x प्लस वाई या x माइनस वाई क्या होगा, एक अपरमेय संख्या होगा। लेकिन आइए चेक करते हैं कि क्या एक अपरमेय संख्या और एक परमेय संख्या का मल्टीप्लीकेशन, गुणनफल, क्या एक अपरमेय संख्या होगा। मान लेते हैं कि हम एक अपरमेय संख्या ले लेते हैं √3 और एक परमेय संख्या हमने ले लिया कितना, 2।
एक परमेय संख्या क्या ले लिया 2, जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2√3। ऐसे ही अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हमने मान ले लिया √27। अब इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, क्योंकि 3 क्या है, एक रेशनल नंबर, हम फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, रेशनल नंबर में आ जाएगा। लेकिन हमने ये लिया रूट, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, इसका क्या होगा √3 × 3 × 3 × 3, इसके एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो √3 × 3 इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, जो बाहर है उसके साथ का मल्टीप्लाई 9√3, और यहां देखिए √3 यहां भी लगा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। लेकिन अगर हम क्या करें, एक इरेशनल नंबर ले लें, मान लीजिए √5, और एक रेशनल नंबर हमने x = ले लिया, हमें यहाँ x क्या दिया गया है, एक परमेय संख्या, एक रेशनल नंबर, और 0 क्या होता है, एक रेशनल नंबर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 0, और 0 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। रेशनल मतलब परमेय संख्या होती है, और परमेय संख्या अगर होती है तो ये क्या हो गया, तो यहां से हमने कैलकुलेट किया, तो यहां हमने देखा कि भाई एक रेशनल और एक इरेशनल को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या आ रहा था, इरेशनल। लेकिन यहां पर हमने क्या किया, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 0 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये भी जरूरी नहीं है कि x को y के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो एक अपरमेय संख्या ही आएगी, वो परमेय भी हो सकता है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अब बात करते हैं हम तीसरे ऑप्शन की। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि x + y और x - y आवश्यक है कि अपरमेय हो, जो कि हमने क्या कहा है, ऊपर प्रूव कर दिया है कि भाई ये क्या होगा, अपरमेय ही होगा हो। लेकिन x × y, अगर दो नंबर मतलब एक परमेय हो एक अपरमेय का मल्टीप्लीकेशन परमेय भी हो सकता है या अपरमेय भी हो सकता है। हमने यहां देखा था भाई, यहां पर हमने देखा कि एक अपरमेय और एक परमेय का मल्टीप्लीकेशन क्या आया था, अपरमेय। और यहां पर भी देखा था एक अपरमेय और एक परमेय का मल्टीप्लीकेशन क्या आया, परमेय। तो इसका मतलब है कि एक अपरमेय और एक परमेय नंबर का मल्टीप्लीकेशन परमेय भी हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। डी ऑप्शन में कहा जाए इसमें से कोई नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमारा सी ऑप्शन क्या हो चुका है, सही। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि हम इस चार्ट को पूरी तरह से अगर देख लें तो हम कोई भी इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता है, कोई ऑप्शन आता है, तो वहां पे देख लीजिएगा कि भाई जब भी हम किसी इरेशनल को किसी अपरमेय संख्या को किसी परमेय संख्या के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, अपरमेय संख्या ही आएगा, इरेशनल ही आएगा। इसके बाद किसी इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर को माइनस करूं या रेशनल नंबर से किसी इरेशनल नंबर को माइनस करूं, हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा, अपरमेय ही आएगा। इसके बाद हमने देखा कि भाई अगर हम इरेशनल नंबर से किसी दूसरे इरेशनल नंबर को ही माइनस करें तो यह हो सकता है कि वो क्या है, रेशनल आए या इरेशनल आए। इस चीज को आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो भाई एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमने कहा कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक इरेशनल नंबर है कि √2 + 3, एक हमने इरेशनल नंबर लिया, इस इरेशनल नंबर को हम माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, इस इरेशनल नंबर से माइनस कर दें हम √2 को। √2 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर, ये भी एक इरेशनल नंबर है और ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो अब इरेशनल से हमने एक इरेशनल नंबर माइनस किया तो देखिए क्या आता है, √2 + 3 - √2, √2 कैंसिल और कितना आंसर आ गया 3, और 3 क्या है, एक रेशनल नंबर, एक परमेय संख्या है। एक क्या है, परमेय संख्या, एक क्या है, परमेय संख्या है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें तो नेक्स्ट एग्जांपल हमने मान लिया कि एक है √5 + 2, ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। अब इस इरेशनल नंबर से हम माइनस कर देते हैं √2 को। तो अब इस √2 से माइनस करेंगे तो यहां आंसर क्या आएगा, 5 + 2 - √2। अब यहां सिर्फ यही नंबर रहेगा और यही इसका क्या है, आंसर। तो इसका मतलब ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है, एक इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या। तो इसका मतलब क्या निकल के आया, इसका मतलब निकल के आया कि अगर हम किसी अपरमेय संख्या को अपरमेय संख्या के साथ माइनस करेंगे तो हो सकता है वो रेशनल आए, एक परमेय संख्या आए, या हो सकता है वो एक इरेशनल नंबर आए।
अब बात हम करते हैं किसी रेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर के मल्टीप्लीकेशन का, कि किसी इरेशनल नंबर के साथ किसी रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन किया जाता है तो क्या आता है, एक रेशनल आ सकता है या एक इरेशनल। मतलब कि अगर हम रेशनल और इरेशनल दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हो सकता है रेशनल भी आ सकता है, मतलब अपरिमेय संख्या भी आ सकती है और परिमेय संख्या भी आ सकती है। इसका एग्जाम्पल हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखे थे, कि आपको पता होगा, ये देखिए जब हमने बात किया था कि एक इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन एक रेशनल नंबर के साथ करते हैं, जब एक इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन एक रेशनल नंबर के साथ करते हैं तो क्या आया था, एक रेशनल नंबर आया था। और यहां हमने क्या किया था, यहां पर भी एक इरेशनल नंबर के साथ एक रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन किया था, तो क्या था, इरेशनल। तो इसका मतलब है कि हम एक परिमेय संख्या का मल्टीप्लीकेशन एक अपरिमेय संख्या के साथ करते हैं तो हो सकता है वो रेशनल भी आ जाए, मतलब परिमेय भी आ जाए, या अपरिमेय भी आ सकता है। वैसे ही अगर हम किसी इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन इरेशनल नंबर के साथ करते हैं तो हो सकता है वो क्या आ जाए, एक रेशनल आ जाए, और हो सकता है वो एक इरेशनल नंबर भी आ सकता है। जैसे मैंने कहा कि भाई √7 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और हमने इससे दूसरे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया √2। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √7 × 2 मतलब √14, और √14 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब अगर दो इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है, मतलब अपरिमेय संख्या ही आती है। लेकिन अगर ये भी तो देखिए, √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर, और 25 √5 ये क्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25 × √5 रूट वाले को एक साथ कर लेते हैं तो 5 × 5, और ये कपल बन जाएगा तो बाहर आ जाएगा, क्या आएगा, 25 × 5 = 125। और 125 क्या होता है, 125 एक परिमेय संख्या होती, क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो इरेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो सकता है कि वो क्या हो, रेशनल हो या इरेशनल हो, तो जरूरी नहीं है। ऐसे ही हम एक और बच जा रहा है आपके डिवीजन के फॉर्म में। तो अगर रेशनल नंबर से हम किसी इरेशनल नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, हमेशा इरेशनल ही आएगा। ठीक है, जैसे हमने कहा, मान लेते हैं रूट हम ले लेते हैं 8, √8 / 2। भाई हमने इरेशनल से हमने कहा ना कि अगर हम इरेशनल से रेशनल को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमें इरेशनल ही आएगा। जैसे हमने लिया, यहां देखिए √8 लिया, तो √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2/2, 2 से कैंसिल हो जाए, क्या बचा, √2। तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि अगर हम इरेशनल हमारे पास है तो इरेशनल को अगर रेशनल के साथ डिवाइड करेंगे तो इरेशनल ही आएगा। लेकिन अगर हम इरेशनल को इरेशनल के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हो सकता है कि रेशनल आए, हो सकता है रेशनल आए और इरेशनल आए या इरेशनल आए। जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो हमने मान लिया कि लिख लिया रूट में हमने लिख लिया 12। क्या लिख लिया, 12। अब 12 को अगर हमने डिवाइड किया किससे, √2 से, तो ये भी क्या है, अभी इरेशनल नंबर, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। देख लेते हैं इरेशनल नंबर, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, और यहां क्या होगा, √2। तो अगर हम इससे बाहर निकालेंगे, 2 बाहर आ गया, 2√3 क्या लिखेंगे हम, √2। अब यहां से देखिए, अब ये क्या आया, √3/√2, और दोनों क्या है, इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब टोटल ओवरऑल क्या होगा, एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इरेशनल को इरेशनल के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूं तो अगर मैं उसमें लेता हूं कि भाई √12 / √3, इसका मतलब क्या हुआ कि 2√3 और अपॉन √3 क्या होगा, कैंसिल। आंसर कितना आया, 2, और 2 क्या होता है, एक रेशनल नंबर।
ये क्या होता है, एक रेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी इरेशनल नंबर से किसी दूसरे इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है वो क्या आ जाए, रेशनल आ जाए या इरेशनल आ जाए, दोनों कंडीशंस रहेंगे। तो इतनी बातें थी इरेशनल के विषय में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसके टॉपिक्स पे। अगर इरेशनल नंबर के विषय में आपको जानना हो तो जहां पढ़ाया है हमने उसका लिंक हमने वहां पर दिया हुआ है, आप वहां जाकर के इरेशनल नंबर के विषय में और अच्छे से समझ सकते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर के कितने टाइप होते हैं, वहां पर हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।